एक समय की बात है। जापान के दूर जंगलों में एक बहुत ही प्रभावशाली साधु रहता था। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा करता था और अपने मस्ती में मस्त रहता था। कभी बांसुरी बजाता, कभी कोई गीत गुनगुनाता, कभी नाचता और कभी चुपचाप अपनी मस्ती में बैठा होता। उसी रास्ते से एक राजा अपने राज्य का भ्रमण करने जाता था, तो वो रोज साधु को देखा करता था। ये सब देखकर राजा उस साधु से बहुत ही प्रभावित हो गया। जब भी राजा उस रास्ते से जाता तो उस साधु को देखकर एक बार वहां जरूर रुक जाता। साधु को देखे बिना वो आगे जाता ही नहीं। राजा छुपकर उस साधु के मस्ती को देखता और वहां से अपने राज्य में भ्रमण करने निकल जाता। धीरे धीरे राजा को उस साधु की आदतें अच्छा लगने लगा। राजा को उस साधु में इतना रस आने लगा कि उसे समय का पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता था। राजा चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर साधु की मस्ती को देखा करता था। वह भी मस्त होकर अपने घर लौट आता। इस तरह रोज का यह सांसारिक अनुभव समाप्त हो जाता था। एक दिन सम्राट इतने भावनात्मक हो गए कि वो साधु के चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ रहा है और इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? कृपया मेरे महल में आइए, मुझे सेवा करने का अवसर दे। यह सुनकर साधु खड़ा हो गया, अपनी झोली उठाई और बोला, चलो। यह देखकर सम्राट को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन खुशी तो ये सुनकर होती कि फकीर कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वही मस्त है। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। राजा के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, ये कोई महल में घुसने का तरीका तो नहीं ढूंढ रहा था कि यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा और कहीं इसका बांसुरी बजाना, ये मस्ती में नाचना, ये कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई तरकीब तो नहीं है? क्या ये मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया था? मैं फालतू ही इस चक्कर में पड़ा। राजा ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने ये भी तो नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा, मैं बहुत मजे में हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सभी एक समान है। सम्राट को लगा अगर साधु ने ये कहा होता तो उसने तुरंत हाँ बोल देता। सम्राट के भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रभाव हुआ। सम्राट ने महसूस किया कि वह तब से साधु के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया, जबकि साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर चल रहा है। सम्राट ने जीवन में पहली बार पैदल चलने का अनुभव किया, जबकि साधु बड़ी सहजता से घोड़े पर बैठकर चल रहा था। सम्राट के दिल पर बहुत चोट पहुंचा। उसने बहुत जल्दीबाजी कर दी थी और उससे बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचनों का पालन करने का निर्णय कर चुका था। राजा ने सोचा कि यही सही होगा कि वह भी महल में रहेगा। वह उसे इतने लोगों के सामने पड़ता देखा था, तो इसमें क्या बुराई हो सकती थी? लेकिन राजा के मन में साधु के प्रति सम्मान कम हो गई थी। साधु तो महल में रहने की अनुमति प्राप्त कर चुका था, लेकिन राजा के लिए दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ता जा रहा था। साधु की मस्ती में रहने से अब उसका जीवन उबाऊ होने लगा था। जब साधु वही वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो राजा के मन में उसके प्रति आदर बना रहता था। यह एक अजीब साधु है। साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाने के साथ साथ महल में आकर भी उसी बांसुरी का मधुर सारंग बजाया करता था। लेकिन अब वह मुलायम मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाने का आनंद लेता था। सम्राट की आंखों के सामने यह दृश्य आते ही उसकी छाती में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, क्योंकि साधु उससे भी अधिक शान से रहता था। सम्राट को यह लगता था कि कहीं यह आदमी किसी जादू से उठा लाया गया है। साधु की प्रतिष्ठा उससे भी ऊंची थी। राजा के पास अपने साम्राज्य, महल, धन और अनगिनत चिंताएं थी, जिसको वो अपने साथ लेकर चलता था। लेकिन उस साधु को कोई चिंता नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाते हुए नाचता और आनंदपूर्ण भोजन का आनंद लेता रहता था। 6 महीने तक सम्राट ने इसे कुशलता से सहा, लेकिन फिर भी सीमा पर पहुंच गया। राजा के लिए यह सहना मुश्किल हो गया। एक दिन राजा ने आखिरकार कहा, महाराज, मुझे एक निवेदन करना है।
अब मेरे और तुम्हारे बीच क्या अंतर है? साधु ने कहा, क्या तुम यह जानना चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, 6 महीने तक मैंने अपनी छाती को क्यों जलाया? यह बात मुझसे तुम्हें तुरंत पूछनी चाहिए थी। जब मैं घोड़े पर बैठा तभी मैंने देख लिया था कि तुम्हारा मन तभी टूट गया था। जब मैंने अपना झोला उठाकर हाँ कही थी, तुम्हारा चेहरा तब तुरंत बदल गया था। यह प्रश्न तुम्हारे अंदर तब था। तब राजा ने कहा, हे बुद्ध, तूने 6 महीने तक क्यों अपनी छाती को जलाया? वही पूछना चाहिए था। राजा ने झूला डालकर फिर वहीं बैठ गया। इस बात का संदेह कर रहे थे तुम, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम कितने दिनों बाद पूछते हो। तो कल सुबह मैं फर्क बताऊंगा, लेकिन हाँ, गांव के बाहर ही बताऊंगा। सम्राट ने जल्दी उठकर उत्सुकता से सोचा कि क्या फर्क हो सकता है। राजा ने सोचा, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। जो मैं खाता हूँ वही मेरे लिए सब कुछ है। वही वह खाता है और मेरी तुलना में और भी अधिक मांगता है। ये लाओ, वो लाओ। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झूले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं जाना। जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल है, मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी भी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहाँ भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वही रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछतावा करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये घटना जिंदगी का सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश को दी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ा। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर इसी पर महल में वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर चिंता से बढ़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती रहेगी। और सम्राट वही खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियाँ चला रही है। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियाँ अच्छी चल रही है तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। आदमी अपने परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। जरा इस बारे में सोचना
और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप, एक नए जीवन को देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती है। तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक प्रेमानंद वाले जीवन से साक्षात्कार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना। चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तो आपको ही होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।